हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रितु चैलेंज रजवंशी। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो सुबह से सारा काम करके 7:30 बजे स्कूल आ गई हूँ और स्कूल में आज बच्चों का गेम्स है। तो देखिए गेम्स खिलवा रहे हैं। पिट्टू है, आउटडोर गेम और इंडोर गेम। तो बाहर खिलवाया हमने पिट्टू और अंदर भी और बहुत सारे गेम्स खिलवाए। बाहर पिट्टू और ये प्लेट फेंकना। और अब जाना है घर। 12:30 बजे छुट्टी होगी और 1 बजे घर जाएंगे। घर आकर के मैंने फटाफट खाना खाया। क्योंकि मैं सुबह बना गई थी खाना और बहुत दिनों से नमकीन खाने का मन कर रहा था। तो मैंने सबसे फटाफट 2 बजे बनाना स्टार्ट कर दिया नमकीन, क्योंकि बहुत सारे त्यौहार निकल चुके थे। मन कर रहा था खाने का, तो आज मैंने बना ली है नमकीन। तो जिसको पसंद है आ जाइए। अब हस्बैंड जी से बोला कढ़ाई पकड़ लीजिए क्योंकि गैस पे सटकती है। तो ये रेडी हो चुकी मेरी नमकीन। और नमकीन रेडी होने के बाद में सारे बर्तन वगैरह साफ़ करके, किचन वगैरह साफ़ करके हो गए हैं रेडी। अब इसमें सारे नमकीन में पोहा और फलीदाने, अपना मीठा, नीम और हरी मिर्च, नमक, हल्दी, मिर्च सब मिक्सअप करके मैंने रख लिया, भर लिया है। और बताइएगा आप लोग कैसे नमकीन बनाते हैं। हम तो ये हाथ से रगड़ने वाली सांचे से ही बनाते हैं। और अब तैयार होकर हम ये निकल आए हैं गांव की ओर। और गांव पे देखिए चारों तरफ पेड़ ना होने के कारण एक कांटे के पेड़ के नीचे हमें रुकना पड़ा। देखिए गाय भी कांटे के पेड़ के नीचे रुकी हुई है। और हम राहगीर भी छाँव की तलाश में रहते हैं, जो कि आज एक कांटे वाले पेड़ के नीचे ही छाँव मिल रही है। देखिए वाकई में पेड़ की कीमत नहीं है इंसान के लिए। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ आगे भविष्य के लिए। ये हम तोड़ रहे हैं नींबू और बनाएंगे। 4 बजे का टाइम हो गया नींबू पानी, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। तोड़ लिया देखो नींबू, बनाऊंगी नींबू पानी। डाल लिए शक्कर और पानी, इसको घुलोना है। और ये मेरे साहब बैठ के नींबू छील रहे हैं। देखो दम लगा के छील रहे हैं। दम लगा के छील रहे हैं। दम लग रही है पूरे निचोड़ने में। बोल रही हूँ मैं शक्कर और पानी। देखो नींबू छिल चुके हैं। अब मैं डालूंगी शक्कर घुल गई इसमें और घुलो लेंगे इसको। ये बन चुका है शुद्ध देसी नींबू पानी। अब मिलेगा ये सिर्फ 5 रुपए में घर का देसी नींबू पानी। छान लेना, उसको दबा देना। बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है तो नींबू ही साथ देगा। तो बड़ा गिलास भर के नींबू पानी पीने के बाद में हमने भरे घर में जो 12 बोरे का कोठा है उसमें खाने के लिए और बोने के लिए साल भर के गेहूँ भर लिए हैं। और भरने के बाद में सोसाइटी जितना गेहूँ था सोसाइटी जा चुका है और बच गया है। अभी उसको एक बार और लगाएंगे। और देखने आ गए हैं मूंग, क्योंकि हम लोग जबलपुर चले गए थे तो 2-3 दिन में आए थे। तो मूंग देखने की देखते हैं इल्ली बिल्ली हुई कि नहीं। तो अभी तो ठीक है, दवाई पानी सब कर गए थे। और अब चलते हैं घर आकर मुँह हाथ वगैरह धोए, मुँह हाथ वगैरह धो करके चाय वगैरह पी करके ये आ गए हैं मेले में। तो आपको ले चलते हैं भीलड़ बाबा के मेले में। तो ये जो हमारा भीलड़ बाबा का मेला है ये पूर्णिमा के दिन 14 के दिन भराता है, जो कि कम से कम 1 महीने चलता है। अब तो खैर थोड़ा सा कम चलता है, लेकिन पहले जो था पहले 1-1.5 महीने के लिए चलता था। आसपास के गांव के जितने भी क्षेत्र के गांव है वो ट्राली भरा भरा के बैलगाड़ी से और टाकीज के जो आती थी वो तो चारों शो चलती थी। मतलब ना पहले इतना टीवी का था ना मोबाइल का था, तो चारों शो देखते थे पूरे गांव के। बिना टिकट के घुस जाते थे, बैठे रहते थे, देखते रहते थे। तो भीलड़ बाबा का मेला हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, मतलब बहुत ही और बहुत बड़ा भराता है। तो पहले तो हम लोग जब मैं छोटी थी तो हम लोग क्या करते थे, खेत में गेहूँ और चना जो लगता था वो उनको बीनने जाते थे। गर्मी की छुट्टी लग जाती थी मामा के घर, और मेरा मामा का घर यहीं है पूरा भीलड़ बाबा में। तो हम लोग चना वगैरह या गेहूँ जो अम्मी लाते थे खेतों में से बीन के कट जाता था, उसके बाद जो गिरता था उसको बीनते थे। और बीन करके हम यहाँ जब मेला है मेले में आते थे और उसको गले वाली की दुकानें भी लगती थी, तो गले वाली दुकान पे बेच के और उनसे हम चीज़ें ख़रीदते थे। तो पहले तो इतने पैसे घर में मिलते भी नहीं थे, तो ऐसा मेले तब उस मेले की आनंद ही अलग था। तो ऐसे मेले में चीज़ों को ख़रीदते थे और बहुत शौक़ था, क्योंकि पहले इतनी दुकानें भी नहीं थी। तो पहले, अब तो हर जगह दुकानें हो गई हैं।
तो ऐसे ख़रीदते थे, वो बचपन याद आता है। और वो जो आती थी आइसक्रीम पानी वाली डिब्बे वाली, वो बहुत, 1 गिलास का गेहूँ जो बीन करके या जो भी लाते थे हम खेत में से, वो 1 गिलास गेहूँ पे 1 आइसक्रीम मिलती थी, उसको खाते थे बड़े शौक़ से, पानी वाली डब्बे वाली। और अब समय जो कि बदल रहा है, तो वैसी सारी चीज़ें नहीं रही हैं। बहुत सारे टीन टपारों की दुकान है ना, लोहे वगैरह, खिलौने, बर्तन, जूते चप्पल, कपड़े, खिलौने, चूड़ियाँ, राई झूले, और सबसे मेन टाकीज, चारों शो वाली टाकीजें आती थी। जो नई टिकट लेके बैठते थे वो भी चोरी से घुस जाते थे। तो पहले तो बहुत ही आनंद आता। अब तो सिर्फ घंटे 2 घंटे घूम आते मेले में और हो गया मेला, क्योंकि हर कहीं, हर शहर में, हर उसमें तो मेला लगने लगा है। तो वाकई में वो बचपन याद आता है कि पहले कैसा था और अब कैसा। अब तो व्यक्ति वो सारी चीज़ों को, समय भी परिवर्तन हो चुका, बदल चुका है। तो मैं आ गई हूँ ये मेले में और मेले का आनंद ले रही हूँ। बढ़िया पेस्ट्री वगैरह खाई है। पेस्ट्री वगैरह खाने के बाद में ये सारी दुकानें देखी। हर माल 10 आया है, घर संसार आया है, जूते चप्पल आए हैं अच्छे। तो ये सारी दुकानें देख ली, और मैंने कुछ इसलिए नहीं लिया कि बहुत सारी चीज़ें तो रखी है, तो मेरे हस्बैंड ने ले ली है घर संसार से बहुत सारी चीज़ें, डलिया वगैरह है बहुत सारी। तो मुझे जो है कि राई झूला मैं झूलती हूँ, तो मैं झूलती तो नहीं हूँ क्योंकि मुझे डर लगता। मैं सिर्फ अभी मेरे जीवन में 2 बार झूले पे बैठी हूँ। अब मेरा बेटा आ गया यहाँ पे ये शो देखने के लिए। वो उसको पता नहीं कौन सा शो बोलते हैं, आँख में लगा करके, ये दुनिया है, कौन सी दुनिया, उसको आँखों पे लगा देते हैं, फिर मनगढ़ंत कहानी जो भी चलचित्र वगैरह है दिखाई देते हैं। और यहाँ सामने एक नए जोड़ा आया था शादी वाला, और उसकी मिसेस को गुदना गुदवा रहा है, जो कि मशीन से गुदते हैं। तो वो देखिए कैसा चेहरा गुदवाना है और डर भी लग रहा है, देखिए। तो मैंने उसको वीडियो में कैप्चर किया, तो मेरे हस्बैंड डांट रहे मुझे कि उसको क्यों ले रही है। अब ये देखो, ये मेरा बेटा यहाँ इसको देख रहा है। दुनिया में जाइए। और ये देखिए लकड़ियों का सामान, ये बहुत लेते थे। ये तख्ता बेलन, घट्टी, मेरे को घट्टी और तख्ता बेलन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये है लकड़ी के आइटम। और यहाँ जाते हैं ये अपने लोहे के सामान वगैरह है, दांतरा, कुल्हाड़ी। और अब यहाँ चले हम लोग टीन टपारी की दुकान, जो कि हमें लेना है मल्टी चलना, जो कि गेहूँ साफ़ करने के, मूंग साफ़ करने के, दाल वगैरह। देखिए यहाँ कितनी प्यारी प्यारी कढ़ाइयाँ रखी हुई है। और मुझे लेना है कढ़ाई, एक अपनी सिवई वाली मशीन, और ये अपना चलना, जो मल्टी चलना, वो सारी चीज़ों के काम में आ जाएगा। चलने वगैरह का प्राइस पूछ के अब हम आगे चल रहे हैं, जो कि हमारे खबरिया का जो दुकान है मीठी स्वीट्स वगैरह नमकीन की। तो इस खपरिया की जो दुकान है, फिर कलाकंद, खपरिया का कलाकंद बहुत फेमस है और वाकई बहुत अच्छा लगता है। अब चलते हैं आगे की ओर। तो वहाँ पर हमको मिल रहा था मैंगो जूस 20 रुपये का, तो हमने फटाफट मैंगो जूस पिया, और जो कि बहुत स्वादिष्ट था। अब चलते हैं आगे। पूरा मेला घूम लिया है और अब जाने की तैयारी हो रही घर पे। तो ये कितने प्यारे लाइट वाले बैलून्स आए हैं यार। अब मैं थक चुकी हूँ बहुत, और सुबह जाना है स्कूल, और बज रहा है 10। अभी घर जाके बनाना है खाना। आज दिन भर तो नमकीन बनाने में निकल गया, बर्तन, खाना, नमकीन, कपड़े, नहाना वगैरह सब बड़े मस्त लगते हैं यार। तो पूरा मेला घूम लिए, लेकिन मन नहीं हो रहा, बहुत थक गया। आज दुकानें तो छोड़ दी, तो दुकान पे अटक गए हैं, पता नहीं क्या ले रहे हैं सब। कितना लेंगे भगवान। मेला मेला हाय मेला, बहुत भीड़ चल रही है मेले में। अब अभी समस्या चल रही है खुले पैसों की। कहीं भी जाओ, कुछ भी सामान लो तो खुले पैसे ही नहीं मिलते हैं। और ये है हमारा विजट देव मेला। ये आ गए हम घर आके धो लिए मुँह हाथ, और ये बेलने लगी हूँ रोटी, देखो। और ये खा रहे हैं मेले का पापड़, बड़ा वाला।
दिखाना कहाँ बड़ा वाला, ये है सर, बड़ा वाला पापड़, इसको बोलते हैं घमसट पापड़। घमसट पापड़। ये है आधा, देखिए आधा खा चुके हैं। अब खाएंगे खाना, बजने वाला है 11। खाना खा लिया है, किचन साफ़ हो गया है, बर्तन मंज गए हैं और फिर से मुँह हाथ धो के हो गए कपड़े चेंज। अब हो रही है सोने की तैयारी। घड़ी में बज रहे हैं 11:30। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। राधे राधे, गुड नाइट।